हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस 2026 ज्योमेट्री पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन में दिया है टू ईगल्स आर फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 10√3 meters above the ground. A boy standing at a point on ground looks at the eagles, making angle of elevation of 60 degrees and 30 degrees respectively. Find distance between two eagles. यहां पे हम इस सिचुएशन का पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे। सो लेट्स से टू ईगल्स आर फ्लाइंग एट हाइट, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो टू ईगल्स है, लेट्स से ये पॉइंट ए पे है एंड यहाँ पे पॉइंट बी पे टू ईगल्स है। बॉय स्टैंडिंग एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लुक्स एट द ईगल मेकिंग एंगल ऑफ एलिवेशन 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। सो लेट्स से यहाँ पे कोई बॉय है, हम यहाँ पे लेट से पॉइंट सी कहेंगे इसे। तो यहां से जो भी है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज आपका 60 डिग्री। ये आपका ग्राउंड सरफेस है, सो दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। एंड जो दूसरे ईगल का एंगल ऑफ एलिवेशन है दिस इज 30 डिग्रीज। एंड हमें बोला है कि ये जो भी हाइट है ईगल्स का फ्रॉम द ग्राउंड इट इज 10√3 meters। सो सिमिलरली यहाँ पे ए का भी जो हाइट होने वाला है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड विल बी 10√3 meters। एंड हमें बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ईगल्स, मतलब हमें ए और बी का यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। लेट्स से हम इस डिस्टेंस को यहाँ पे x मान के चलते हैं। सो नाउ यहाँ पे लेट्स से हम पॉइंट देंगे इसको ए बी सी डी एंड ई। हमें पता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी बन रहा है ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि यहाँ पे दोनों 90 डिग्रीज है और ये भी सेम है, तो ये जितना इसका डिस्टेंस होने वाला है दैट विल बी द सेम डिस्टेंस हियर डी ई। तो हमारा डी ई डिस्टेंस जो है वो x बनने वाला है। एंड सिमिलरली ओके, एंड लेट्स से हम मान के चल रहे हैं कि डिस्टेंस सी डी जो है वो हमारा y है। तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है डिस्टेंस सी डी को एज y। सो सबसे पहले ये जो भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है उसे हम डिफाइन कर लेंगे। लेट्स से पॉइंट नंबर 1 एज शोन इन फिगर, हमारा पॉइंट सी जो है वो एक जो भी बॉय का पोजीशन है या पॉइंट ऑफ बॉय ऑन द ग्राउंड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी इज पोजीशन ऑफ बॉय। नेक्स्ट हमारा ए एंड बी जो है वो दो ईगल्स है, सो ए एंड बी आर ईगल्स। नेक्स्ट हमारा रहेगा, हमने यहाँ पे x से डिफाइन किया है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू ईगल्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट x इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ईगल्स। एंड हम बोल सकते हैं कि लेट y इक्वल टू डिस्टेंस सी डी। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है, सो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज a rectangle, hence we can write that AB is equals to DE, therefore AB is equals to DE is equals to x meters। रीजन हम लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी है हम उसे कंसीडर करेंगे, जिसके अंदर में हमें ये वाला जो साइड है वो पता है, दिस एंगल इज नोन टू अस एंड वाई हम यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग tan फॉर्मूला।
So here in the next point we will write, हम यहाँ पे लिखेंगे, लेट्स से हम इसे पॉइंट नंबर 3 कहेंगे. सो हियर वी आर मेंशनिंग, कंसीडर right angled triangle that is ADC. So here we can write by tan theta. हमें पता है tan theta का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड. तो हम लिख सकते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड. Therefore tan of 60 will be equal to ऑपोजिट साइड जो है उसका डिस्टेंस यहाँ पे हमें पता है, दैट इज द हाइट. हम यहाँ पे 10√3 लिख सकते हैं एंड एडजेसेंट साइड जो कि हमें फाइंड करनी है हम यहाँ पे y लिखेंगे. सो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिलता है, दैट इज tan 60 इज इक्वल टू 10√3 अपॉन y. tan 60 का वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पता है, दैट इज √3 इज इक्वल टू 10√3 बाय y. अगर मैं इस y को यहाँ पे ट्रांसपोज करूँ तो ये √3 नीचे आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, एंड √3 एंड √3 बी कैंसल्ड. सो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 10 मीटर्स. मतलब ये जो डिस्टेंस y हमारा है दैट इज इक्वल टू 10 मीटर्स. नेक्स्ट अब हमें फाइंड करना है दैट इज डिस्टेंस x. उसके लिए हम लेंगे ट्राइंगल BEC. सो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में हम लिखेंगे कंसीडर राइट एंगल्ड ट्राइंगल दैट इज BEC. वी कैन राइट दैट tan theta is equals to opposite upon adjacent by formula. यहाँ पे भी हमारा रीजन रह गया लिखना, बाय फॉर्मूला वी कैन राइट हियर. यहाँ पे आपका जो डिग्री है, एंगल है, वो 30 डिग्रीज का है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज tan 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू ऑपोजिट हमारा है BE. तो यहाँ पे हम 10√3 लिख सकते हैं एंड एडजेसेंट साइड हमारा है CE. तो CE साइड जो है वो एक्चुअली y प्लस x करके आएगा, तो हम यहाँ पे x प्लस y लिख सकते हैं. नेक्स्ट लेट्स से हम इसे इक्वेशन 1 कहेंगे. तो इस इक्वेशन में जो भी वैल्यू हमें y का मिला है हम वो सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में. tan 30 का वैल्यू हमें पता है, दैट इज 1/√3. देयरफॉर 1/√3 इज इक्वल्स टू 10√3 अपॉन x प्लस 10 हम यहाँ पे लिख सकते हैं. रीजन हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा x प्लस 10 इज इक्वल टू ये √3, और ये √3 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 आएगा. सो 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बी यहाँ पे 30. सो वी गेट x का वैल्यू इज 30 माइनस 10 विच कम्स आउट टू बी 20 मीटर्स. सो फाइंड हमें क्या करना था, बेसिकली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ईगल्स बोला है. तो हमें यहाँ पे हमने x को ही डिफाइन किया है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ईगल्स. तो हमें यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर मिल जाता है. सो नेक्स्ट हम जो फाइनल आंसर है वो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे. सो आंसर डिस्टेंस बिटवीन टू ईगल्स इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स. सो दिस इज अ फाइनल आंसर. हम इसे यहाँ पे हाईलाइट करेंगे एक बॉक्स लगा के. सो दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन वॉज एक्सपेक्टेड. होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो. स्टूडेंट्स कमेंट जरूर करना किस किस का ये आंसर करेक्ट आया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग.